नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित द्विवेदी है। मैं मनोवैज्ञानिक हूँ प्रतापगढ़ से। स्वागत करता हूँ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एंटी सोशल पर्सनालिटी के बारे में, जिसे डिसोशियल पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी कहा जाता है। दोस्तों, ये क्लस्टर बी की बीमारी होती है। दोस्तों, सब लोग मिलजुल कर रहना चाहते हैं और जिसके लिए वो एक नियम का अनुपालन करते हैं, एक नियम को फॉलो करते हैं। परंतु जो एंटी सोशल पर्सनालिटी के व्यक्ति होते हैं, वो उस नियम को तोड़ते हैं और वो जब इस नियम को तोड़ते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, उन्हें बहुत सुकून मिलता है। ऐसे लोग एंटी सोशल पर्सनालिटी के लोग सिर्फ अपना ही भला चाहते हैं और वो किसी और के बारे में नहीं सोचते हैं। दोस्तों, इस प्रकार के व्यक्ति, इस प्रकार के पेशेंट क्रिमिनल माइंडेड होते हैं, झूठ बोलते हैं, दूसरों को ठगते हैं और दूसरों का गलत फ़ायदा उठाते हैं आदि। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं एंटी सोशल पर्सनालिटी के सिम्टम्स के बारे में। दोस्तों, इसमें पहला सिम्टम्स है लक ऑफ रिमोर्स। लक ऑफ रिमोर्स का मतलब होता है दोस्तों पश्चाताप की कमी। आप ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों, जब किसी व्यक्ति से कोई गलती होती है तो उसे अपनी उस गलती पे पश्चाताप होता है, वह उस व्यक्ति को सॉरी बोलता है। लेकिन अगर किसी को एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है तो उसे अपनी गलती पे कोई पश्चाताप नहीं होता है और ना ही कोई शर्म ही महसूस होती है। इसके बाद अगला सिम्टम्स है दोस्तों इनरिस्पॉन्सिबिलिटी। इनरिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है दोस्तों गैर जिम्मेदार। आप ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों, जैसे जब लोग बड़े होते हैं तो अपनी जिम्मेदारी लेते हैं, अपनी परिवार की जिम्मेदारी लेते हैं, जिसके कारण वो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं। कोई एंटी सोशल पर्सनालिटी का व्यक्ति है तो वो अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता, अपने गार्जियन से कहता है जब पैदा किए हो तो पैसा भी ला के दो। अगर इस अगर इनके गार्जियन की कोई शॉप होती है तो ये अपने गार्जियन की शॉप पे बैठते हैं, लेकिन 1-2 घंटा ही बैठ पाते हैं और गल्ला से पैसा चुरा के गायब हो जाते हैं। इसका अगला सिम्टम्स है दोस्तों फेलर टू ओबे लॉज नॉर्म्स स्टीलिंग। इसका मतलब होता है दोस्तों कानून मापदंडों का पालन न करना, चोरी करना। के व्यक्ति, इस प्रकार के पेशेंट चोरी करते हैं, दो चार लोग मिल के गाड़ी गायब कर देते हैं और इनसे उन्हें थ्रिल मिलती है और बोलते हैं कि मैंने काम कर दिया, मैंने पुलिस को चकमा दे दिया और इससे उन्हें रोमांच मिलता है। इसका अगला सिम्टम्स है दोस्तों लेइंग डिसेप्शन एंड मैनिपुलेशन। इसका मतलब होता है दोस्तों झूठ बोलना, धोखा देना या चालाकी करना। इस प्रकार के पेशेंट जो होते हैं दोस्तों, वो झूठ बोलते हैं, लोगों को मैनिपुलेट करते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों, जो इस प्रकार के पेशेंट होते हैं, एंटी सोशल पर्सनालिटी के जो व्यक्ति होते हैं, वो ज़्यादातर लोग दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, सिगार पीते हैं। अगला सिम्टम्स है दोस्तों इम्पल्सिव बिहेवियर। दोस्तों, इम्पल्सिव बिहेवियर का मतलब होता है बिना सोचे समझे काम करना। आप ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों, जैसे आपने शादियों में देखा होगा, कुछ लोग होते हैं शादियों में फायरिंग करते हैं, गोली चलाते हैं और यदि उनकी गोली से किसी को नुकसान हो जाए, किसी की जान चली जाए, तो वो ये कहते हैं कि उन्होंने ऐसा जानबूझ के नहीं किया, ऐसा गलती से हो गया और इसके लिए वो खेद भी व्यक्त नहीं करते हैं। अगला सिम्टम्स है दोस्तों इरिटेबिलिटी, एग्रेशन, फ्रीक्वेंटली इंगेज्ड इन फाइट। इसमें दोस्तों इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, एंटी सोशल पर्सनालिटी के जो व्यक्ति होते हैं, वो पंगा लेने के लिए तैयार रहते हैं। इनसे कोई पंगा लेके तो देखे, मारपीट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे लोग मारने के साथ साथ मार भी खाते हैं, क्योंकि जो मारेगा वो मार भी खाएगा। इस प्रकार के व्यक्ति में गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, ऐसे लोग से पंगा नहीं लेना चाहिए। इसका अगला सिम्टम्स है दोस्तों रेगलेस डिसगार्ड फॉर सेफ्टी ऑफ सेल्फ और अदर्स। इसका मतलब होता है दोस्तों स्वयं या दूसरों की सुरक्षा के प्रति लापरवाही। इस प्रकार के व्यक्ति दोस्तों स्वयं की सुरक्षा के प्रति और दूसरों की सुरक्षा के प्रति काफ़ी लापरवाह होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कुछ लोग जब बाइक चलाते हैं या कोई भी गाड़ी चलाते हैं तो बहुत तेज़ी से चलाते हैं, आड़े तिरछे चलाते हैं। उन्हें इस बात का कोई डर, कोई भय नहीं होता कि उन्हें कोई नुकसान हो जाएगा या किसी और को कोई नुकसान हो जाएगा। दोस्तों, एंटी सोशल पर्सनालिटी के जो व्यक्ति होते हैं, जो पेशेंट होते हैं, ये ट्रीटमेंट लेने को भी तैयार नहीं होते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको कुछ इंसाइट मिली होगी एंटी सोशल पर्सनालिटी के बारे में कि एंटी सोशल पर्सनालिटी के व्यक्ति कैसे होते हैं, उनका बिहेवियर कैसा होता है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए।
यदि आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।